आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सूरह माइदा पढ़े हैं आयत नंबर 38। और सजाओं का तज़किरा आ रहा है कि चोर की सजा क्या होनी चाहिए। तो जैसे पहले जिक्र हुआ कि उसका हाथ काटा जाए। अब सजाओं के मकासद क्या है, क्यों सजा दी जाए। तो सजा देने का एक मकसद तो यह है कि इबरत आम हो सबके लिए और लोग जुर्म की राह इख्तियार ना करें। फिर इससे मुराद हिफाजत भी है, जैसे कि जान की हिफाजत कैसे की जाएगी। कत्ल की सजा क्यों दी गई है, जान की हिफाजत के लिए। फिर जिना की सजा क्यों है, ताकि हसब नसब की हिफाजत की जा सके। फिर ये जो चोरी की सजा में जो हाथ काटना है, ये क्यों दी जा रही है, ताकि माल की हिफाजत की जा सके। शराब और जुए से क्यों मना किया जा रहा है, ताकि अकल की हिफाजत की जा सके, शऊर की हिफाजत की जा सके। और ईमान यानी कि शिर्क से मना किया गया, और अल्लाह ताला ने कहा कि उसकी बहुत बड़ी सजा है। वो भी किस लिए, कि इंसान के ईमान की हिफाजत हो सके। तो बेसिक पर्पस इनका ये है। फिर जो जुल्म करने के बाद तौबा कर ले, कौन सा जुल्म किया यहाँ पे उन्होंने, चोरी की। जुल्म करने के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह की नजर इनायत फिर इस पर माइल हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे, सजा उसको मिलेगी दुनिया में। लेकिन क्योंकि गुनाह किया है ना, तो वो गुनाह तो लिखा गया अब अल्लाह के यहाँ, तो उसका बदला मिलेगा ही मिलेगा किसी फॉर्म में। तो अब ये है कि वो उसको चाहिए कि वो तौबा करे और अपनी इस आदत को छोड़ दे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो अल्लाह ताला को क्या पाएगा, अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब ये है कि क्योंकि अल्लाह ताला दरगुजर कर लेता है, तो ऐसा बंदा जब मुआशरे में नजर आता है कि एक बंदा जिसका हाथ कटा हुआ है, और पता चल जाए कि जाहिर है कि क्यों कटा है, कि इसने चोरी की होगी। अगर कहीं पे ये कानून है भी इस दुनिया में, जो सऊदी अरब में तो पहले था, अब का नहीं पता मुझे। तो अब ये नहीं है कि अब उसके ऊपर लोग ताने कसना शुरू कर दें कि देखो ये चोर था, या उसका मजाक उड़ाया जाए। नहीं, ये फिर ये सिचुएशन नहीं होगी। क्या तुम जानते नहीं, अल्लाह जमीन और आसमानों की सल्तनत का मालिक है। जिसे चाहे सजा दे, जिसे चाहे माफ कर दे, वो हर चीज का इख्तियार रखता है। या अय्युहर रसूल ला यहजुनक अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए बाइसे रंज ना हो वो लोग जो कुफर की राह में बड़ी तेजगामी दिखा रहे हैं। ख्वाह वो उनमें से हो जो मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, मगर दिल इनके ईमान नहीं लाए। ये कौन लोग हैं, ये जो जो कहते हैं कि हम ईमान लाए लेकिन असल में ईमान नहीं लाए, वे मुनाफिक। या उनमें से हो जो यहूदी हैं, जिनका हाल ये है कि झूठ के लिए कान लगाते हैं, और दूसरे लोगों की खातिर जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए सुन गुन लेते हैं, यानी जासूसियां करते हैं दूसरे लोगों की खातिर। किताब अल्लाह के अल्फाज को उनका सही महल मुतय्यन करने के बावजूद असली माना से फेरते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जब ये तहरीफ किया करते थे ना अल्लाह ताला की किताब में, तो इनको पता होता था कि ओरिजिनल हुक्म क्या है और वो कहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद ये कर लेते थे। और लोगों से कहते कि अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो मानो नहीं। और जिसे अल्लाह ही ने फितना में डालने का इरादा कर लिया हो, इसको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। एक बात तो यहाँ पे ये हो रही है कि ये लोग जो जो मुशरिकीन जो मुनाफिकीन है और यहूद है, इनका मकसद क्या है, दीन के कॉज को, दीन के मिशन को नुकसान पहुंचाना। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दे रहे हैं कि आप इनकी बातों के ऊपर, इनकी हरकतों के ऊपर गमगीन ना हो। दूसरी बात ये है कि ये क्या करते थे, ये जो बात आई है ना कि अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो ना मानो। यानी कोई कोई मसला हो जाता था, कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता था मुआशरे में, जिसकी इन्होंने जिसके ऊपर इन्होंने कोई इंसाफ तलब करना होता था, या इंसाफ लेने के लिए किसी अदालत में रजू करना होता था। तो एक तो ये है कि यहूद अपनी अदालतों में भी जा सकते थे, क्योंकि इनके उलमा थे, इनके ये साहिब शरीयत लोग थे, इनकी अपनी अदालत थी। लेकिन कोई अगर ये इरादा करता कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आएगा, तो उसके कानों में ये वसवसे डाल देते थे कि देखो असल चीज ये है, यानी जो असल चीज नहीं होती थी, क्योंकि तहरीफ की बात ऊपर आ गई है। तो अगर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला दिया तो तुम मान लेना, क्योंकि ये हकीकत होगी। लेकिन अगर उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया, तो तुम उसको ना मानना। ठीक है, अपने फेवर में अपनी टांग ऊंची करने के लिए, कि हमारी मूंछ नीची ना हो, ये हरकतें करते थे। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जिसे अल्लाह ही ने फितने में डालने का इरादा कर लिया हो, इसको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना ना चाहा। इनके लिए दुनिया में रसवाई है और आखिरत में सजा है। सम्माऊन लिलकदबी अक्कालून लिस्सुहुत, ये झूठ सुनने वाले और हराम के माल खाने वाले हैं। लिहाजा अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकदमात लेकर आए, तो तुम्हें इख्तियार दिया जाता है कि चाहो इनका फैसला करो, वरना इनकार कर दो।
انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، کیونکہ ان کی یہ روش تھی جس کو ہم نے اوپر ڈسکس کیا، کہ اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے تو آپ کی مرضی، آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں گے ہی تو پھر آپ کس بیس پہ فیصلہ کریں گے؟ انصاف کے ساتھ۔ اور انصاف کا حکم کہاں ملتا ہے؟ کتاب میں۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں؟ حکم کا مطلب ہوتا ہے منصف، انصاف کرنے والا۔ یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ویسے تو یہودی اپنے فیصلے خود کرتے تھے، مگر جہاں ان کو کوئی ایسا فیصلہ لینے کا ارادہ ہوتا تھا نا جس میں یہ اپنی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں عدالت میں آتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے کہ یہود کے ایک قبیلے میں ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ ان کی ہاں شریعت میں سزا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، قرآن میں یہ سزا نہیں ہے۔ ہم اب پورا قرآن پڑھیں گے، آپ دیکھیے گا کہ قرآن میں یہ سزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن زانی عورتوں اور مردوں جو شادی شدہ تھے ان کو سزا دی ہے، مسلمانوں کو، وہ تورات کے قانون کے مطابق دی ہے۔ تو وہی قانون جو ہے وہ نبی کی سنت سے ثابت ہے، تو ہمارے یہاں بھی وہی قانون چلتا ہے۔ اب ان کی سزا کیا تھی کہ ظاہر ہے ان کو رجم کیا جانا تھا، لیکن اب کیونکہ وہ بہت بڑے اعلیٰ قسم کے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں بہت امیر لوگ، جب بہت اچھے اسٹیٹس والے لوگ اگر گناہ کریں تو ان کے لیے انصاف اور ہوتا ہے، اور غریبوں کے لیے کچھ اور، وہی والے حالات تھے وہاں پہ بھی۔ تو اب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب وہاں پہ ان کے علماء بھی موجود، کیونکہ ان کی محفلوں میں بیٹھتے تو تھے ان کے علماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں زنا کا کیا حکم ہے؟ تو یہ آگے سے کہتے ہیں اس کا منہ کالا کیا جائے گا اور گدھے پہ اس کو سوار کر کے تو علاقے میں گھمایا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قسم دی کہ تمہیں قسم ہے تمہاری کتاب کی، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے ہاں کیا اس کا قانون ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے مجھے تورات کی قسم دی اور یہ بہت بڑی قسم ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی سزا رجم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فیصلہ صادر فرمایا، انا انزلنا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی جو بنی اسرائیل میں نبی آئے، تورات کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات ہی کی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے، کیونکہ اس میں لا تھا، شریعہ جو ہے وہ تورات میں تھی۔ تو اسی کے مطابق اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کس کے مطابق کرتے تھے؟ تورات کے مطابق۔ اسی طرح ربانی اور احبار بھی، ربانی اور احبار نبی نہیں ہوتے۔ ربانی وہ ہے، ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو خود بھی رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور باقی لوگوں کو بھی رب کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ اور احبار کون ہوتے ہیں؟ علماء کو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے یا یہود کے علماء کو احبار کہتے تھے۔ خبر کہتے ہیں سیاہی کو۔ تو یہ لوگ اتنا لکھتے پڑھتے تھے کہ ان کی ہاتھ جو ہے وہ کالے رہتے تھے، اس لیے ان کو احبار کہا جانے لگا۔ تو یہ بھی سارے کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ اگر انبیاء موجود نہیں ہیں اور ربانی اور علماء موجود ہیں تو وہ بھی کتاب کے مطابق ہی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ یعنی اللہ نے اگر قانون نافذ کیا ہوا ہے اور پھر بھی لوگ اس کے متعلق اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے تو وہ کون ہے؟ وہ کافر ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کتاب اتری ہوئی ہے ویسے، لیکن ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا قانون رائج نہیں ہے، جو کہا لکھا ہوا تو ہے لیکن جہاں تک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو رات میں ہم نے یہودیوں کو یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے برابر کا بدلہ، یعنی زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ پھر جو قصاص صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے معاملات کا۔ اب ایک چیز جو یہاں پہ آئی ہے کہ یعنی جس کو جس درجے کا زخم دیا لگے گا
उससे उसी दर्जे का किसास लिया जाएगा। अगर किसी ने किसी का की आंख फोड़ी है तो आंख फोड़ने वाले की आंख ही फोड़ी जाएगी। इसकी एग्जाम्पल को बाकियों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दे। लेकिन अब यहाँ क्या कहा गया, जो कसास का सदका कर दे इसके लिए कफारा है, यानी माफ कर दे। यानी मतलब ये है कि हर इंसान से गुनाह सरजद होते हैं, तो ये सदका इसके लिए इसके गुनाहों का कफारा बन जाएगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कसास के मुकदमे आते थे, उनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते थे। अब देखिए, माफ करने से क्या होता है, एक तो नफरतें दूर होती हैं, कदूरतें खत्म होती हैं आपस की, फिर मुआशरे में एक बाहमी मोहब्बत का एक मैसेज आता है, और फिर गुनाहों का कफारा भी है। जाहिर है, हर शख्स ये कहता है कि उसके गुनाहों का कफारा हो। वकफ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात, और फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा, यानी आखिर में वो आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो बनी इसराइल के आखिरी रसूल है। तौरात में से जो कुछ इसके सामने मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाला था। यानी ये नहीं किया कि वो आए हैं तो उन्होंने कहा नहीं तौरात तो अब खत्म हो गई, उसकी तो कोई हैसियत नहीं, नहीं, उन्होंने उसकी तस्दीक की है। और हमने इसको इंजील अता की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, वो भी तौरात में से जो कुछ उस वक्त मौजूद था उसकी तस्दीक करने वाली थी। मुत्तकी लोगों के लिए सरासर हदायत और नसीहत थी। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील इस कानून के मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया है। वही किताब वाली बात कि फैसला मुआशरे में किस तरह से होंगे, मामलात को किस तरह से निपटाया जाएगा, किताब के मुताबिक जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया। और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही फासिक हैं, यानी हद से गुजरने वाले हैं। एक हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम के इमाम किताब के मुताबिक फैसला ना करें वो हमेशा लड़ते ही रहेंगे। व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहय्यिमन इलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअकुम अम्मा जाअका मिनल हक़। यही आपको आपकी स्क्रीन पे भी यही वाली आयत नजर आ रही होगी, क्योंकि बार बार इस बात के ऊपर फोकस है कि किताब उतारने का मकसद क्या है, कि उसको मुआशरे में बिलफेल नाफिज किया जाए और उसी के मुताबिक फैसले किए जाए। फिर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ ये किताब भेजी जो हक लेकर आई है, और अल किताब में से जो कुछ इसके आगे मौजूद है उसकी तस्दीक करने वाली और इसकी मुहाफिज और निगहबान है। अल किताब क्या है? लोहे महफूज, जो अल्लाह ताला के पास सातवें आसमान के ऊपर है। जितनी भी किताबें आई हैं उनका सोर्स क्या है? लोहे महफूज, वो वहीं से निकल के आई हैं। तो जाहिर है कि वो एक दूसरे की तस्दीक करने वाली हैं। लिहाजा तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फैसला करो, और जो हक तुम्हारे पास आ गया है इससे मुंह मोड़कर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। यानी किताब की पैरवी नहीं होगी तो फिर किस चीज की पैरवी होगी? ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी होगी, जो अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा फेल है। हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक शरीयत और एक राह अमल मुकर्रर कर दी। अगर तुम्हारा खुदा चाहता तो तुम सबको एक उम्मत भी बना सकता था, लेकिन इसने ये इसलिए किया कि जो कुछ इसने तुम लोगों को दिया है इसमें से तुम्हारी आजमाइश कर सके। अल्लाह ने क्या क्या दिया है हमें जिसमें आजमाइश करेगा? सबसे पहले कि उसने हमें इख्तियार की आजादी दी है, फिर उसने हमें दो रास्ते भी बता दिए हैं, और फिर उसने हमें ढेर सारी नेमतें भी दी हैं, तो इन सब की आजमाइश करे। लिहाजा भलाइयों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको खुदा की तरफ पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? फस्ताबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहे। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक इन लोगों के मामलात का फैसला करो और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। बार बार एक ही बात आ रही है, बार बार एक ही बात। अल्लाह ताला को देखिए, क्या होता है कि एक टीचर होता है ना क्लास में, वो ना कोई अहम चीज समझानी हो ना तो वो उसको रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है? ताकि हर एक के जहन में वो पॉइंट क्लियर हो जाए, वो पॉइंट जिसके ऊपर जो असल में उस्ताद का ऑब्जेक्टिव है कि आज उसने ये चीज अपनी क्लास को सिखा के जानी है। तो अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला सूरह रहमान में क्या कहते हैं? अर्रहमान अल्लामल कुरान। वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया। तो हमें सिखाने वाला कौन है? कौन है फिर हमारा उस्ताद कुरान में? अल्लाह ताला। तो किस तरह से बार बार मुख्तलिफ पैराए में एक ही बात को समझाया जा रहा है कि फैसले करो तो किसके मुताबिक? किताब के मुताबिक।
होशियार हो कि ये लोग तुमको फितना में डालकर इस हदायत से जरा बराबर मुनहरिफ ना करने पाए जो खुदा ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। फिर अगर ये इससे मुंह मोड़े तो जान लो कि अल्लाह ने इनके बाज गुनाहों की पादाश में इनको मुब्तलाए मुसीबत करने का इरादा कर लिया है। यानी गुनाह जो है वो मुसीबत को लाते हैं। और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अक्सर फासिक हैं। फासिक क्या है कि उन्होंने नेमत की कदर नहीं की। हदायत से बड़ी भी कोई नेमत हो सकती है? नहीं हो सकती ना। हमने सबसे पहले कौन सी चीज मांगी थी अल्लाह ताला से सूरह फातिहा स्टार्ट करते हुए? हदायत। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यही मांगा था ना हमने। तो अल्लाह ताला ने कहा दालिकल किताब। अब किताब आ गई है, इतनी बड़ी नेमत आ गई है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं जो नाकदरी करे ना वो फासिक है। तो फिर ये तो क्या ये फिर जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं इनके नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और कौन हो सकता है। जाहिलियत क्या होती है? जिन इस्लाम की जिद के तौर पर जहल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीज जिसमें इल्म ना हो। इल्म भी किस चीज का? इस्लाम का इल्म किताब के साथ है ना, उसके बगैर तो नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद। ए लोगो जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना रफीक ना बनाओ, ये आपस में ही एक दूसरे के रफीक हैं। अगर तुम में से कोई इनको अपना रफीक बनाता है तो इसका शुमार भी फिर इन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह जालिमों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। अब क्योंकि इस्लामी रियासत अगर एक इस्लामी रियासत हो तो उसमें मुशरिकीन भी होंगे, उसमें यहूदी और ईसाई भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो फिर इनको अपना दोस्त ना बनाओ। ये पहले भी बहुत दफा ये मजमून आ चुका है। अल्लाह ताला ने कहा अगर तुमने इनको अपना दोस्त बना दिया। असल में दोस्त बनाने का यहाँ मतलब ये है कि इनके साथ अपनी अपने दिल की बातें ना करो। जज्बाती लगाव नहीं होना चाहिए तुम्हारा इन लोगों के साथ। हाँ, जो आम मामलात हैं जैसे इकट्ठे उठना बैठना है, काम करना है, तो उन मामलात में एहसन रवैया अख्तियार करो, लेकिन भेद नहीं बताने। इसलिए कि जब तुम अपने दिलों के भेद बताओगे तो जो सिचुएशन उस वक्त चल रही थी, क्योंकि उस वक्त तो दीन गालिब हो रहा था और उसका मिशन पे काम हो रहा था, तो क्या करते ये लोग? उसको नुकसान पहुंचाते। तुम देखते हो कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है वो उन्हीं में दौड़ धूप करते फिरते हैं। किन के दिलों में निफाक की बीमारी थी? मुनाफिकीन के। किन में दौड़ धूप करते फिरते हैं? ये अहले किताब के चक्कर काटते रहते हैं। मुनाफिकीन की बहुत दोस्ती थी यहूद के साथ, और बल्कि मुनाफिकीन की दोस्ती तो मक्का में मुशरिकीन के साथ भी थी। और वो क्यों दोस्तियां रखते थे यहाँ पे हमें पता चल रहा है। कहते हैं हमें डर लगता है कहीं हम किसी मुसीबत के चक्कर में ना पड़ जाएं। यानी मुशरिकीन जो हैं वो मुशरिकीन के भी दोस्त बने हुए हैं, यहूद के दोस्त भी बने हुए हैं। और क्यों तुम्हारा साथ दे रहे हैं कि कहीं पे भी जिसका पलड़ा भारी होगा ना हम उसके साथ चले जाएंगे ताकि हम पे कोई मुसीबत ना आए। यानी इतनी सेल्फ सिक्योरिंग एटीट्यूड है। मगर बैद नहीं कि अल्लाह जब तुम्हें फैसला कुन फतह बख्शेगा या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर करेगा तो ये लोग अपने इस निफाक पर जिसे ये दिलों में छुपाए हुए हैं नादिम होंगे। इस वक्त अहले ईमान कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम की कड़ी कड़ी कस्में खाकर यकीन दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं? यानी इनकी मुनाफिकत का पर्दा जब चाक हो जाएगा। अभी तो ये मुसलमानों के भेष में मुसलमान बन के घुसे हुए हैं ना, मोमिन बन के घुसे हुए हैं। लेकिन जब इनका पर्दा चाक हो जाएगा और बाकी मुसलमानों पर इनकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी तो वो क्या कहेंगे? ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर यकीन दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको पता है कि फतेह मक्का के बाद इनका पोल खुल गया था। सूरत तौबा में बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि खुले तरीके से इनको फिर एक्सपोज किया गया। इनके सब अमाल जाया हो गए और आखिरकार ये नाकाम और नामुराद होकर ही रहे। अमाल जाया करने का जिक्र क्यों आया मुनाफिकीन के साथ? देखिए मुसलमानों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, कोई छोटा मोटा नेकी का काम भी कर लेते हैं। तो वो जो भी कर रहे हैं ना, क्योंकि दिल में कुफर है, दिल में ईमान है ही नहीं, तो सारे अमाल जाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ याति अल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह और बहुत सारे लोग ऐसे पैदा कर लेगा जो अल्लाह को महबूब होंगे, और अल्लाह इनको महबूब होगा जो मोमिनों पर नरम और कुफार पर सख्त होंगे, जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अ, अगर तुम में से कोई मुर्तद होता है, अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे लोग पैदा कर लेगा, वो ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह को महबूब रखेंगे, अल्लाह उनका महबूब होगा। और जिन लोगों का महबूब अल्लाह बन जाए ना, फिर अल्लाह उन लोगों को भी अपने पास अपने नजदीक महबूब बना लेता है। उन लोगों की क्या क्वालिटीज हैं, यानी कैसे लोग होंगे? वो मोमिनों पर नरम और कुफार पर सख्त हैं।
यानी आपस में तो वो एक जान एक जिस्म है, आपस में सारे मोमिन, लेकिन कुफार के लिए वो सख्त है। वो सख्ती उनके अपने लिए नहीं है, अपने भाइयों के लिए नहीं है। जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की, यानी अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहे हैं तो ज़ाहिर है सख्तियाँ तकलीफें आती हैं, लोग मलामत भी करते हैं, बुरी-बुरी बातें भी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका महबूब अल्लाह है। जिनका महबूब अल्लाह बन जाता है ना, फिर उनको दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं रहती। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता करता है। अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल कर दे कि वो हमें भी अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले। लेकिन महबूब बंदों में शामिल होने के लिए सिर्फ़ दुआएँ काफ़ी नहीं होंगी ना। ये जो अल्लाह ताला इतनी सारी बातें बता रहे हैं, इतने सारे क्राइटेरियाज़ बता रहे हैं, ये इन सब पे अमल भी करना होगा। तुम्हारे रफ़ीक तो हकीकत में सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वो अहले ईमान है जो नमाज़ कायम करते हैं। पीछे बात आई ना कि अहले किताब को अपना रफ़ीक ना बनाओ, तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि असल में तुम्हारे रफ़ीक कौन है? तुम्हारे रफ़ीक तो दर हकीकत तो हकीकत में सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वो अहले ईमान है जो नमाज़ कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो अल्लाह और इसके रसूल और अहले ईमान को अपना रफ़ीक बना ले, इसे मालूम हो, क्या मालूम हो? वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। उसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। यानी अल्लाह की जुमात हिज़्बुल्लाह, अल्लाह किन लोगों को अपनी जुमात में शामिल करते हैं? जो ये ईमान लाने वाले हैं, नमाज़ कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं और ऊपर जो ख़ुसूसियात आई, वो सारी ख़ुसूसियात इनके अंदर मौजूद हैं। तो ये अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि एक हिज़्बुश शैतान भी है। तो पार्टियाँ तो 2 ही हैं, एक हिज़्बुल्लाह है और एक हिज़्बुश शैतान है। हम किसके साथ हैं, हमें इस बात का फैसला करना है। दरमियान में होने की कोई वो कैफ़ियत है ही नहीं, ना कोई चांस है दरमियान वालों के लिए। तमाशाइयों का कोई चांस नहीं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पेश रो अहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मज़ाक और तफरीक का सामान बना लिया है, उन्हें और दूसरे काफ़िरों को अपना दोस्त और रफ़ीक ना बनाओ। क्यों? पहले भी ये बात आई, फिर ये बात आई कि उनको दोस्त और रफ़ीक ना बनाओ। यहाँ पे रीज़न भी बताई है कि उन्होंने तुम्हारे दीन को मज़ाक बनाया। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो, जब तुम नमाज़ के लिए मुनादी करते हो, तो वो इसका मज़ाक उड़ाते हैं और उससे खेलते हैं। यानी जब अज़ान होती है, तो क्या करते हैं? नकलें उतारते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। और इनसे दोस्ती करने से इसलिए मना किया है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी इस तरह इन्फ्लुएंस होता है कंपनी का। और अज़ान के आदाब क्या हैं? हमें क्या आदाब सिखाए गए हैं अज़ान के? कि जब अज़ान हो तो खामोशी के साथ सुना जाए और उसका जवाब दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन को सुनो तो तुम भी वही कहो जो वो कहता है। फिर उसके बाद जब वो ख़त्म कर ले तो मुझ पर दरूद भेजो, फिर मेरे लिए वसीला की दुआ करो। वसीला की दुआ कौन-सी है जो हम अज़ान के बाद करते हैं? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा अस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन अल वसीलता वल फ़ज़ीला वद दरजतर रफ़िया। आमीन। और उसके बाद एक और बात ये है कि अज़ान के बाद दुआएँ भी कबूल होती हैं। इसकी वजह ये है, कौन-सी वजह? कि वो दीन के चीज़ों का या अज़ान का मज़ाक उड़ाते हैं। क्या वजह है? कि वो अक्ल नहीं रखते। इनसे कहो ए अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़ते हो वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह और दीन की उस तालीम पर ईमान ले आए हैं जो हमारी तरफ नाज़िल हुई है। हमसे पहले भी नाज़िल हुई है। तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। यानी झगड़े की वजह क्या है? अहले किताब से बात हो रही है ना, उनका रब भी वही था। तो अल्लाह पर ईमान अगर झगड़े की वजह है, तो तुम्हारा रब भी है, वो हमारा रब भी है। और नबी और किताब के ऊपर ईमान लाना झगड़े की वजह वजह है, तो क्या तुम किसी नबी और किसी किताब पे ईमान नहीं लाए? लेकिन क्या है, अक्सर लोग फासिक हैं। फिर कहो क्या मैं उन लोगों की निशानदेही कर दूं जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है, वो जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उसका गजब टूटा, जिनमें बंदर और सूअर बनाए गए, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उसका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है और वो सवाउ सबील यानी सीधे रास्ते से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। जब ये लोग जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि कुफर लिए हुए आते हैं और कुफर ही लिए हुए वापस चले जाते हैं। यानी ये अहले किताब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में आते हैं, उनकी उनके मुंह से कुरान, उनके जुबान मुबारक से कुरान सुन रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं होता। जिस कैफियत में आते हैं, किस कैफियत में आते हैं? निफाक लिए हुए, सॉरी, कुफर लिए हुए आते हैं दिल के अंदर। तो कुरान सुनने के बाद वो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से उनकी कोई हालत चेंज ही नहीं होती, वो इसी तरह वापस चले जाते हैं। तो कुरान तो ऐसा है जिसको दिल पे असर डालना चाहिए। तो अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं। तुम देखते हो इनमें से बदकसरत लोग गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में दौड़-धूप करते हैं और हराम के माल खाते हैं और बहुत ही बुरी हरकतें जो ये कर रहे हैं। क्यों इनके उलमा और मशाइख उन्हें गुनाह पर जुबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यानी
उलमा का किरदार, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। क्या काम है उलमा का कि गुनाह को देखें तो उस पर जुबान खोलें, और अगर ये देखें कि लोग हराम खा रहे हैं तो लोगों को रोकें। यानी इस्लामी रियासत में उलमा का ये किरदार है। यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा जिंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। तो बुराई से मना ना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई शख्स खुद बुराई करता है। यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, यानी क्या मतलब है कि अल्लाह ताला बखील है, माज़अल्लाह। बांधे गए इनके हाथ और लानत पड़ी उन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा है, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। और एक रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आधी रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है तो अल्लाह आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और अल्लाह अपने हाथ फैलाकर फरमाते हैं कि कोई है मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता कर दूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला जो मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं उसको बख्श दूं। तो आप देखिए कि ये मुनादी तो रोज होती है आसमानी दुनिया के ऊपर। हम में से कितने लोग हैं जो जो उस वक्त कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ, या अल्लाह मैं हूँ जो तुझसे मांगने के लिए तैयार हूँ। तो हमें ये चीज करनी है, हमें अल्लाह ताला की पुकार का जवाब देना है, अगर हम ये चाहें कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे। हकीकत ये है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है, इनमें से अक्सर लोगों की सरकशी और बातिल परस्ती में उल्टे इजाफा का मूजब बन गया है। यानी अहले किताब ही की बात हो रही है। कैसे इजाफे सरकशी और बातिल परस्ती में इजाफे का बायस बन गया है। यानी बजाय इसके कि कुरान को सुन के वो कोई सबक लेते और अपनी गलतियों को सुनकर जो उनको बताई जा रही है, उनकी हिस्ट्री बताई जा रही है, कोई कोई उसके ऊपर लाइक उनके ऊपर कोई असर होता, वो कोई उसकी तलाफी, गलतियों की तलाफी करने की कोशिश करते, इन पर उल्टा असर हो रहा है। और वो क्या असर हो रहा है कि ये मजीद जिद पर आ गए हैं और इन्होंने मजीद दीन की मुखालफत करनी शुरू कर दी है। हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए अदावत और दुश्मनी डाल दी है। जब जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं, अल्लाह इसको ठंडा कर देता है। ये जमीन में फसाद फैलाने की सही कर रहे हैं, मगर अल्लाह फसाद बर्पा करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। अगर सरकशी की बजाय ये अहले किताब ईमान ले आते और खुदा तरसी की रविश इख्तियार करते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते। यानी अगर ये ईमान ले आते तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं फिर क्या करता, हम इनसे इनकी बुराइयां दूर कर देते, जो बुराइयां जी कर चुके थे वो सब डिलीट हो जाती इनके नामा अमाल से। नया नामा अमाल नए सिरे से लिखा जाने लग पड़ता। इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते। काश उन्होंने तौरात और अंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की तरफ से इनके पास भेजी गई थी। ना उन्होंने इसे कायम किया और ना हम इसको कायम कर रहे हैं। ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से उबलता। ऊपर से रिस्क बरसने की क्या क्या मतलब है इसका, यानी ऊपर से बारिश बरसती और नीचे से इनके लिए नबातात उगते, और नीचे से उबलने के से मुराद मादनियात भी हो सकते हैं। अगरचे इनमें से कुछ लोग रास्त रू भी हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत सख्त बदअमल है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो इसकी पैगंबरी का हक अदा ना किया। और आपको पता है कि जब खुतबा हज्जतुल विदा हुआ है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खिताब फरमाया है सारे मुसलमानों के साथ, उसके बाद उन्होंने क्या फरमाया कि क्या तुम शहादत देते हो कि मैंने पहुंचा दिया? तो लोगों ने कहा कि हाँ, हम शहादत देते हैं कि आपने पहुंचा दिया। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम शहादत देते हो कि मैंने पहुंचा दिया? उन्होंने कहा हाँ। 3 दफा पूछा, और तीसरे दफा पूछने के बाद उन्होंने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ बुलंद की और अल्लाह ताला से फरमाया कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना कि ये अपने खुद इकरार कर रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया। तो ये कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के ऊपर, कि जो भी अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, हालात कैसे भी थे। देखिए, हम कोई सच्ची बात करते हैं ना, आगे से हमारी मुखालफत शुरू हो जाती है तो हम वो सच्ची बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। यकीन रखो वो काफिरों को तुम्हारे मुकाबला में कामयाबी की राह हरगिज ना दिखाएगा। साफ कह दो ए अहले किताब, तुम हरगिज किसी असल पर नहीं हो जब तक तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम ना करो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नाजिल की गई हैं। जरूर है कि ये फरमान तुम पर नाजिल किया गया है, इसमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज्यादा बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस ना करो। यकीन जानो यहाँ अजादारी किसी की भी नहीं है,
मुसलमान हो या यहूदी, साबी हो या ईसाई, जो भी अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, बेशक इनके लिए ना किसी खौफ का मकाम है और ना ही किसी रंज का। हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और इनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी इनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया, किसी को उन्होंने झुटलाया, किसी को कत्ल कर दिया और अपने नजदीक ये समझे कि कोई फितना रूनुमा ना होगा, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, तो उनमें से अक्सर लोग और ज्यादा अंधे और बहरे बनते चले गए। यानी अल्लाह ताला की माफी को भी उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया और मजीद ये नहीं कि गुनाह करना बंद कर दिया, अल्लाह ताला ने हम पर फजल किया और हमें माफ कर दिया, मजीद गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह इनकी सब हरकत देखता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा अल्लाह मसीह इब्न मरियम ही है। एक इनका वो अकीदा था, वो 3 में 1 वाला, और एक ये अकीदा है कि अल्लाह जो है वो खुद मसीह इब्न मरियम है। हालांकि मसीह ने कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और इसका ठिकाना जहन्नुम है। ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 में 1 है, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज ना आए, तो इनमें से जिसने कुफ्र किया है उनको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और इससे माफी ना मांगेंगे? अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी मोटिवेट भी किया जा रहा है इन लोगों को। मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं, बस एक रसूल था। उससे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। इसकी माँ सिद्दीका औरत थी और वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह इनके सामने हकीकत की निशानियां वाज़ेह करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फेरे चले जाते हैं। ये क्यों बताया अल्लाह ने कि वो दोनों खाना खाते थे? वही बात है कि कोई इलाह हो तो उसको तो खाने की हाजत नहीं होती। खाना वही खाते हैं जिनको जो खाना खाना दुनिया की ज़रूरत है ना, इंसान की ज़रूरत है, मखलूक की ज़रूरत है, खालिक की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी यही उसी चीज़ को दलील बनाया जा रहा है कि वो इलाह नहीं थे। और हज़रत मरियम के बारे में बात हुई है, उम्मुहु सिद्दीक़ा। सिद्दीक़ा का मतलब है सच्ची रास्तरू खातून, यानी वो अल्लाह ताला की आयत की तस्दीक करती थी। एक हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों में कोई कमाल को ना पहुंची मगर मरियम बिनते इमरान और फिरौन की बीवी आसिया। इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परस्तिश करते हो जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखता है ना नफा का, हालांकि सबकी सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला अल्लाह ही है। कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक। कहो ए अहले किताब, अपने दीन में ना हक गुलूव ना करो। यानी क्या मतलब है कि ना किसी को उसके मकाम से बढ़ाओ ना उसको किसी मकाम से घटाओ, और उन लोगों के तखय्युलात की पैरवी ना करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सवाओ सबील यानी सीधे रास्ते से भटक गए। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह अख्तियार की, उन पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जुबान से लानत की गई, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे के को बुरे अफाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था और बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। यानी हर कौम का बिगाड़ स्टार्ट में कुछ लोगों से शुरू होता है। अगर तो कौम का इज्तिमाई ज़मीर जिंदा हो तो फिर वो उन लोगों को दबा लेता है। लेकिन अगर कौम बहसियत खुद बिगड़ रही है, तो फिर ऐसे अफराद को जब लीडर्स बनाया जाता है तो फिर लोग उनके ऊपर उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते कि वो लोग कैसे भी हों। और फिर ये जो गलत कार किस्म के लोग हैं, इनको मलामत करने के बजाय लोग उनको आजाद छोड़ देते हैं। बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया। आज तुम उनमें बकसरत ऐसे लोग देखते हो जो कुफार की हमायत और रफाकत करते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी इनके नफ्सों ने इनके लिए की। अल्लाह उन पर गजबनाक हो गया और वो दायमी अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। अगर फिल वाकया ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाजिल हुई थी, क्या नाजिल हुई थी? किताब, तो कभी अहले ईमान के मुकाबला में काफिरों को अपना रफीक ना बनाते, मगर इनमें से तो बेशतर लोग खुदा की अतात से निकल चुके हैं। यानी ये कौन लोग हैं, जब कोई बुरा काम करता देखते हैं तो उनको फिर रोकते नहीं है। तुम अहले ईमान की अदावत में सबसे ज्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे। अदावत होती है दुश्मनी। अल्लाह ताला कह रहे हैं अहले ईमान को कि ये जो तीनों ग्रोह हैं जिनका जिक्र हो रहा है, तुम इनमें से सबसे ज्यादा दुश्मनी में सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर इन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं, यानी ये जो क्रिश्चियंस हैं।
یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان میں عاجزی پائی جاتی ہے اور ان میں غرور نفس نہیں ہوتا. یہ تمہید ہے اس مضمون کی جو آگے آ رہا ہے، جو انشاءاللہ ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے. یہاں پر ہمارا 6واں پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر اگلے پارے کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس محفل میں آنا بیٹھنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت دے، اور ہم سب کو جس مقصد کے لیے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرے، اور ہمیں اس کتاب سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دے، اس کو ہماری زندگی کا امام اور رہنما بنا دے، اور اس کو ہمارے آمین حق میں حجت بنا دے، نہ صرف آمین ہماری قبروں میں بلکہ یوم آخر بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل آمین کرنے کے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ان کو قبول کر لے. اور یا اللہ ہم ہر حال آمین میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے اپنی رحمت کو نہ روکنا. اور یا اللہ اگر اس کتاب کو پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. ہر انسان کمزور ہے اور میں اپنی کمزوری کا اعتراف. یا اللہ ہم سب کو اس کام کو ہمارے لیے توسیع آخرت بنا دے، اور جب ہم تجھ سے ملیں تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.